की रात गैर मामूली खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खतरनाक तूफान छुपा हुआ था। कुरैश ने फैसला कर लिया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। हर कबीले से एक ताकतवर नौजवान मुंतखब किया गया और मंसूबा ये था कि सब मिलकर एक ही वार में रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें, ताकि बनो हाशिम किसी एक कबीले से बदला ना ले सकें। लेकिन जमीन पर बनने वाले मंसूबों से पहले आसमानों में फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत दे दी। इसी रात रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु कई महीनों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। वो हर रोज उम्मीद करते कि शायद आज उन्हें रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत का शरफ मिल जाए। जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाजत दे दी है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने बेख्तियार पूछा, या रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे आपकी रफाकत नसीब होगी? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनना था कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा शिद्दत खुशी से रो पड़े। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी किसी को खुशी से रोते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि मैंने अबू बकर को उस दिन देखा। रात गहरी होती जा रही थी और मक्का के बाहर खतरा बढ़ता जा रहा था। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, जबकि कातिल उनके दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से निकल गए और जनूब की तरफ रवाना हुए। ये रास्ता गैर मामूली था, क्योंकि आमतौर पर मदीना जाने वाले शिमाल की तरफ जाते थे। लेकिन ये हुकमत थी, दुश्मन को धोखा देने की हुकमत। आखिरकार दोनों गारे सूर पहुंचे। पहाड़ सख्त था, रास्ता दुश्वार था, लेकिन ईमान हर खौफ से ज्यादा मजबूत था। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले गार में दाखिल हुए। वो हर सुराख को बंद करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं कोई जानवर या सांप रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाए। बाहर कुरैश के लोग तलाश करते करते गार के दहाने तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से किसी ने अपने कदमों के नीचे देखा तो हमें देख लेगा। इस लम्हे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज फरमाए जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को सुकून देते रहेंगे। गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गार के अंदर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में यकीन की ताकत गूंज रही थी। अल्लाह ने अपनी मदद नाजिल फरमाई। रवायात में आता है कि गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला बन दिया और कबूतरों ने घोंसला बना लिया। कुरैश ने देखा और कहा, अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला टूटा हुआ होता, और वो वापस चले गए। गार के अंदर दो इंसान मौजूद थे, लेकिन हकीकत में उनके साथ अल्लाह की मदद थी। 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू किया। सहरा वसीअ था, गर्मी शदीद थी, दुश्मन हर तरफ तलाश में थे। लेकिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु हर लम्हा रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी मुझे खतरा आगे से महसूस होता है, कभी पीछे से।
یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ آخرکار مدینہ کی فضائیں قریب آنے لگیں۔ لوگ روزانہ شہر سے باہر نکلتے اور انتظار کرتے کہ کب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، مدینہ خوشی سے گونج اٹھا، لوگ پکارنے لگے، رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ تاریخ اسلام کا نیا آغاز تھا، اور اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ سچا ایمان ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔